अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम आपको तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड कुछ मसाइल आपके सामने रखने जा रहे हैं। तहज्जुद की नमाज में एक गलती ऐसी है जो बहुत लोग क्या करते हैं, अक्सर व बेशतर लोग करते हैं, नमाज नहीं होगी। और वो गलती क्या है, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है ना, कब से कब तक रहता है, इस बात का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नमाज के लिए वक्त का होना शर्त है। इस बात का याद रखिएगा, नमाज के लिए अज़ान का होना शर्त नहीं है। और तहज्जुद की नमाज में कोई अज़ान तो हुआ नहीं करती। तहज्जुद की नमाज के लिए वक्त का होना शर्त है, इस बात का ख़याल ज़रूर रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा देंगे कि तहज्जुद का वक्त कब से कब तक रहता है और फ़जर के वक्त से कितनी देर पहले, फ़जर की जो नमाज़ पढ़ते हैं ना, उससे कितनी देर पहले तक रहता है। और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड मसाइल हैं आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से नमाज अदा की जाएगी, वो सारी बातें इंशाअल्लाह हम आसान अंदाज़ में आपके सामने रख देंगे। पूरे का पूरा मसला जो है आपके ज़हन में खुल करके रह जाएगा। एक खुली किताब की तरह आप समझ जाएंगे तहज्जुद की नमाज के मसाइल। इंशाअल्लाह वीडियो पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो देखिए, तहज्जुद की नमाज जब पढ़ते हैं ना हम, तहज्जुद की नमाज में जो है नीयत किस तरीके से करनी है वो आप देख लीजिए। नीयत जो है ये दिल के पुख्ते इरादे का नाम हुआ करता है। ज़बान से कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो नीयत आपकी हो जाएगी। आपको तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध लेनी है। उसके बाद सना पढ़नी है, तऊज़ और तस्मिया पढ़नी है यानी आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आपको कुरान पाक की जो सूरत याद हो, कुरान पाक की जिस जगह की कोई टुकड़ा कोई आयत याद हो, आप वो पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आप ये सूरतें पढ़नी चाहिए, ये सूरतें पढ़नी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको यही सूरतें पढ़नी है। आपको जो सूरतें याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रुकू सजदा करेंगे। रुकू सजदा करने के बाद जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो दूसरी रकात में फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत याद हो वो सूरत पढ़ेंगे। रुकू सजदा करने के बाद अत्तहियात वग़ैरह कायदे में बैठ के अत्तहियात वग़ैरह पढ़ करके दोनों तरफ सलाम फेर लेंगे। तो ये तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा, जिस तरीक़े से और नमाज़ों में नफल नमाज पढ़ते हैं ना, वही तरीक़ा है। और यहाँ पे नीयत का ख़ास ध्यान रखना है कि तहज्जुद की नमाज की नीयत करनी है। आपको दिल में ख़याल करना है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। अब देखिए, आपको हम बताते हैं कि तहज्जुद की नमाज में वक्त कब से कब तक रहता है, इस बात का आप जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, इशा की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ लिए, ठीक है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। अब इस वक्त से लेकर के आपको जिस वक्त आपकी मर्ज़ी हो नमाज़ पढ़ ले। अगर आप 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के सो गए और 11 बजे 10 बजे आँख खुली आपकी, उस वक्त आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए। लेकिन तहज्जुद की नमाज का अफजल वक्त जो है वो बताया गया है कि वो आखिरी हिस्से में यानी तीसरे पहर में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप जिस वक्त चाहे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तहज्जुद की नमाज रात को 12 बजे के बाद ही शुरू होती है, तो ये बिल्कुल गलत ख़याल है। इशा की 4 रकात नमाज आपने पढ़ ली फ़र्ज़, अब तहज्जुद आप हो गया कि आप तहज्जुद की नमाज आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से ख़त्म कब तक होता है, कब तक हम इसकी नमाज़ पढ़ सकते हैं, ख़त्म किस वक्त होता है, तो जैसे ही फ़जर का वक्त शुरू होता है ना, तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। फ़जर का वक्त शुरू हुआ, तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हुआ। यानी आप यूँ समझ लीजिए, इशा की नमाज का वक्त जब तक रहता है तब तक तहज्जुद की नमाज का वक्त भी रहता है। इशा की नमाज का वक्त ख़त्म हुआ, तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं। ये गलती आप ध्यान से सुन लीजिएगा। गलती यहाँ पे लोग ये करते हैं कि
इशा की नमाज के बाद सो जाते हैं, उसके बाद उठते हैं आखिरी वक्त में। आखिरी वक्त में अब देखते हैं कि फ़जर की अज़ान हुई नहीं है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिया। अब फ़जर की नमाज का जो वक्त है वो शुरू होने के आधी घंटा बाद में अज़ान होती है, और ये देखा कि अज़ान में तो 15 मिनट बाकी है, तो इसका मतलब तहज्जुद का वक्त है, वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते। अब अगर तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया है, फ़जर की नमाज का वक्त शुरू हो गया है, उस वक्त आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि तहज्जुद की नमाज का वक्त नहीं है और वक्त का होना शर्त है। और वक्त नहीं है, आप नमाज़ पढ़ लें, नमाज होगी नहीं। अक्सर जगह देखने में आता है कि फ़जर का वक्त शुरू हो जाने के बाद में आधा घंटा बाद में, 40 मिनट 45 मिनट बाद, 20 मिनट बाद में अज़ानें हुआ करती है फ़जर की नमाज का। तो अब आप सवाल करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया है? तो बिल्कुल आसान है। आज के इस दौर में आपके पास मोबाइलें हैं, बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो नमाज के औकात बताया करते हैं, ख़त्म वक्त बताया करते हैं। आप जो है गूगल पे भी लिख सकते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब तक है, या फ़जर की नमाज का वक्त आज कितने बजे शुरू हुआ है। अब देख लीजिए, बता देगा इस वक्त शुरू हो गया फ़जर की नमाज का वक्त, तो अब तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया है। आपने ख़त्म वक्त में पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। आखिरी पहर में जो लोग पढ़ते हैं ना, तो फ़जर की नमाज शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है आप पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों की तहज्जुद की नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि वक्त का होना शर्त है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो वक्त का होना बेहद ज़रूरी है, बग़ैर वक्त के पढ़ेंगे तो तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।